हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस जो मैंने देखा है हर तरीके से उसके पैरामीटर्स में A1 निकला है और इवन उसका नाम भी ही कुछ ऐसा है। हम बात करेंगे आज 5 स्टार फाइनेंस बिजनेस लिमिटेड के बारे में। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ये करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक एनबीएफसी है और ये 1984 में इन्होंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में ये लोग व्हीकल लोन और कंज्यूमर लोन देते थे 1984 पे। बट 2005 पे फ्रेंड्स इन्होंने अपना मॉडल चेंज किया और वहाँ से ये लोग लोन देते हैं अब। जैसे मॉर्टगेज लोन देते हैं और एमएसएमई को लोन्स देते हैं। लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक था। मैं पहले इनके बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करता हूँ। इनका क्या बिजनेस मॉडल है, ये लोग जो सेक्शंस जिनको लोन नहीं मिलता है, जैसे कि आपके बार्बर्स होते हैं या ऑटो मैकेनिक हैं या जिनके स्मॉल ट्यूशन सेंटर्स हैं जिनके या जैसे होम सर्वेंट्स हैं, ये इनकी कैटेगरी वो लोग हैं जिसको ये लोन देते हैं और ये लोन देते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की वैल्यू आप ले लीजिए रफली 10 लाख तक, 10 टू 15 लाख होनी चाहिए और इनका एवरेज टिकट साइज़ ऑफ लोन होता है 3 से 5 लाख मैक्सिमम, मैक्सिमम। और उसके बाद ये लोग इंश्योर कर लेते हैं कि उस घर में जिस हाउसहोल्ड में ये लोन दे रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 25 से 45,000 रुपीज़ इनकम पर मंथ आ भी रही हो। और ये लोग इंश्योर ये भी करेंगे कि वो प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट लोन दिया है, तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड होनी चाहिए। तो ये लोग एक समरी में मैं ये बताता हूँ, ये सेल्फ ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे जैसे कि मैं सपोज़ ये लोन मुझे दे रहे हैं, तो मैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है मेरी, मैं उस घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ और सपोज़ कर लीजिए मेरा घर है 10 टू 15 लैक्स और मैं इनकी जो कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बार्बर हो गए या छोटे मैकेनिक हो गए, मैं उसमें फ़ॉल कर रहा हूँ या और मेरे पास 25 टू 45,000 से इनकम भी आनी चाहिए। मेरी जो इनकम रेंज है वो उतनी आनी भी चाहिए। तो ये उधर लोन देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इनका बिज़नेस मॉडल कितना अच्छा है। एक तो इनका पूरा लोन सिक्योर्ड है। इनका एवरेज टिकट साइज़ भी 3 टू 5 लाख है। उसके अगेंस्ट मतलब 50% पे ही देंगे और उस उधर इनकम भी आनी चाहिए। तो ये लोग इंश्योर करते हैं और ये तभी ये लोन देते हैं। और इनका जो कॉम्पिटिशन्स है, जो मैनेजमेंट ने बताया था, इनके कॉम्पिटिशन अभी बैंक्स एक्चुअली में नहीं है। इनके कॉम्पिटिशन है मनी लेंडर्स, अनऑर्गनाइज्ड मनी लेंडर्स। अब अनऑर्गनाइज्ड मनी लेंडर्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग लोन देते हैं एक सेम इसी तरह से लोन देते हैं, लेकिन वो लोग 50 टू 60% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 50 टू 60% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जैसे ही आप इंटरेस्ट पे कर दो, तो एक ही बार में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर देना। तो इसलिए ये एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि लोग या तो उन लोगों को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है या उन लोगों को अ, जैसे कि 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस है, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा तभी वो लोग लोन ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब 50 टू 60% कोई चार्ज करेगा, लोग वहाँ पे नहीं जाएँगे बल्कि 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस जैसे ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर के पास ही जाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा वो लोग बैंक्स के पास क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इनवॉइस डेटा नहीं होता है। अब आप एक बात बताइए कि बार्बर के पास तो डेटा नहीं होगा कि कितने लोग आए और कितनों के उसने हेयर कट किए या कितनों की शेव करी, उसके पास वो डेटा नहीं होगा, राइट? तो ये ऐसे लोग होते हैं, होम सर्वेंट्स जो हमारे घर में काम करते हैं, ये लोग उनके पास भी कोई डेटा नहीं होता कितने घर में काम कर रहे हैं, तो ये लोग उनका टारगेट ही यही है। तो इन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलेगा। इन लोगों को अगर लोन चाहिए, तो लोन मिलेगा जैसे मनी लेंडर्स हैं। मनी लेंडर्स अनऑर्गनाइज्ड मनी लेंडर्स होते हैं और वो हाई रेट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 50 टू 60% बल्कि अब लेकिन यहीं पर होम फर्स्ट फाइनेंस जो है, वो 24 से 26% इंटरेस्ट चार्ज करता है।
और उसका जो लोन होता है जो टर्म होता है वो होता है 2 टू 7 इयर्स का, जो लोन का जो टर्म होता है। तो ये इनका एक यूनिक बिज़नेस मॉडल है और ये यूनिक बिज़नेस मॉडल से फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इन्होंने बिज़नेस 150 करोड़ से ये स्टार्ट किया था और यही बढ़ के आज 8300 करोड़ तक पहुँच चुका है, इन्हीं का बिज़नेस। इन ये लास्ट इस साल इन्होंने सोचा था कि ये 70 टू 80 ब्रांचेस ये खोलेंगे। अभी इनकी हाल-फिलहाल में 450-460 ब्रांचेस हैं। इन्होंने ये सोचा था कि हम 70 टू 80 ब्रांचेस खोलेंगे। इनकी ब्रांचेस अभी स 9 मंथ्स 4 मंथ्स अभी भी और भी हैं लाइक इस फाइनेंशियल ईयर में, वो ऑलरेडी 70 टू 80 तक ये पहुँच चुके हैं। तो इनका बिज़नेस इतनी फ़ास्ट ग्रो कर रहा है और उसके बाद ये 30 ईयर्स से इस बिज़नेस मॉडल को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। ये इनका बहुत ही बड़ा एक अच्छा एडवांटेज भी है और इनका ये भी मानना है कि अगर 25,000 का भी कोई भी विलेज अगर 25,000 लोगों का भी होगा, तो भी दे विल एन्श्योर कि उनका ऑफ़िस वहाँ होना चाहिए। और ये लोग साउथ इंडिया में डोमिनेंट अच्छी तरह से साउथ इंडिया में हैं और इनके 9 स्टेट्स में अभी ऑफ़िसेज़ हैं और अराउंड इनके 8,000 के करीब इनके एम्प्लॉइज़ भी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ये देखेंगे कि ये जिस भी पैरामीटर्स अगर मैं बोलूँ जैसे इवन इनकी इन इन निम्स वो भी इनकी 17% है। रिटर्न ऑन एसेट्स इनका 8% एंड अबव है और ये सिंस ये अपना जो लोन दे रहे हैं, ये एमएसएमई क्लास को भी देते हैं जो गवर्नमेंट से भी पुश किया जाता है। और आप एक चीज़ डेफ़िनेटली एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इवन दो अगर कभी इन्फ्लेशन जैसे अभी इसमें बढ़ा भी हुआ है, इन्फ्लेशन है, हम अगर सपोज़ किसी सैलून में जाना नहीं छोड़ देंगे, विल गो टू द सैलून विल हैव द हेयर कट। तो इस तरह से इनको इन्फ्लेशन का उतना असर नहीं पड़ेगा। इवन आपकी कार भी होगी, यू विल जस्ट डेफ़िनेटली गो फॉर द रिपेयर। तो इनको इन्फ्लेशन का भी असर नहीं पड़ेगा और ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी ज़रूरत हम सभी को है। इन सर्विसेज़ की ज़रूरत हम सभी को है और ये सेगमेंट जो ये वाला सेगमेंट है इसकी लोन टोटल ग्रोथ है 22 लाख करोड़ की मार्केट है। उसमें इनके पास अभी 8,000 करोड़ का ही एयूएम है। तो यू कैन थिंक कि ये ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है। मैनेजमेंट ने तो लास्ट रिज़ल्ट में ये बोला था कि इनकी जो गाइडेंस होगी वो 30% होगी फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। यानी कि अभी जो इनका लोन जो 8,000 करोड़ है, वो कंपाउंडेड 30% पे ये बढ़ेगा। मैनेजमेंट ने इस गाइडेंस को 30% से अब खुद ही बढ़ाकर 35% कर दिया। तो मैनेजमेंट इज़ सो कॉन्फिडेंट और आने वाले टाइम पे अभी इनकी सारी ब्रांचेज़ अगर हम देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पे है। लेकिन इन्होंने अब 1122 ब्रांचेज़ अपनी यूपी पे भी खोलनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी खोली है और महाराष्ट्र में भी खोली है ताकि दे आर नाउ गोइंग टू रीड द मार्केट। इनका बेसिक प्लान है कि ये पैन इंडिया लेवल पे इनकी एनबीएफसी होगी। तो इनके ग्रोथ प्लान्स अगर तो हैं तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही विज़न इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक रिस्क एडजस्टेड रेट पे ये कहा था कि जो भी एनबीएफसीज़ हैं, वो अनसेक्योर्ड लोन्स अगर जो देती हैं, उनको उनका जो रिस्क है वो हम बढ़ा देंगे और मतलब रिस्क वेटेड एवरेज बढ़ा देंगे। सिंस ये सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट क्योंकि मैंने आपको बताया ये मॉर्टगेज के अगेंस्ट ही लोन देते हैं, इसलिए इनको उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इनको एक इम्पैक्ट जो नेगेटिव मुझे लग रहा है वो ये है कि जैसे चेन्नई में जो फ्लड आया है, तो सिंस इनकी मेन मार्केट चेन्नई पर है और आंध्र प्रदेश पर है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे इनको इम्पैक्ट हो सकता है। बट सिंस फ्लड्स फ्रेंड्स ये आप अंडरस्टैंड करिए कि सिंस हम इनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते एमएसएमई सेक्टर को, तो दैट विल बी अ मैटर ऑफ लाइक अ मंथ और 2 और
अगर इन्वेस्टर्स देखेंगे, फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन टू टू बाय द स्टॉक, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर स्टडी। उसके बाद ही आप और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही आप इस पे बाय करें सेल करें, दैट इज योर कॉल। ओके फ्रेंड्स, इनकी फाइनेंशियल की बात करें तो इनकी जो सेल्स है वो 1250 करोड़ की थी लास्ट ईयर, और इस फाइनेंशियल 22 पे, और इस ईयर फाइनेंशियल 23 पे वो 1250 से 1520 करोड़ तक बढ़ गई है। इनकी अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो प्रॉफिट 450 करोड़ था फाइनेंशियल 22 पे, वो प्रॉफिट अब बढ़कर 605 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल 23 पे हो गया है। और अगर आप क्वार्टरली इनके नंबर्स भी देखेंगे, क्वार्टरली जो इनकी सेल्स है, जो सितंबर 22 की क्वार्टरली सेल्स है वो 360 करोड़ की थी, जबकि सितंबर 23 की सेल्स 518 करोड़ हुई है। तो अगर आप देखेंगे ये जंप एक 50% है सेल्स का। और अगर आप यही प्रॉफिट भी देखेंगे तो इनका सितंबर 22 पे क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 144 करोड़ का था, और सितंबर 23 में वही प्रॉफिट 199 करोड़ तक पहुंचा है। फ्रेंड्स, इसके साथ यही बात नहीं कि इवन इनकी सेल्स और जो रेवेन्यू है वो सेल्स और प्रॉफिट भी काफी बड़े हैं, जैसे जैसे नॉर्थ ऑफ मोर देन 40% पर है इनके। इवन एनपीएस भी काफी काफी मेन्यूट है। इनका ग्रॉस एनपीए ही जीएनपीए इनका 1.4 परसेंटेज है, जबकि इनका नेट एनपीए 0.79 है। और इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप वो देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 7% पे था जून 23 पे, वो बढ़ के 50% हुआ है सितंबर 23 पे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, उनका 4.7% जून 23 पे था, वो बढ़ के 7.2% पे हुआ है। और अगर आप इनका जो लास्ट क्वार्टर का डिसबर्समेंट देखेंगे, वो इन्होंने डिसबर्समेंट लोन को किया है 1200 करोड़, 1204 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर से 50% बढ़कर है। तो अगर आप, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, अगर आप पैरामीटर्स आप चाहे चाहे इनके डिसबर्समेंट में देखें, रिटर्न्स में देखें, निम्स में देखें, इवन प्राइस टू बुक बुक वैल्यू पे भी देखेंगे, और अ, ये आप इनके एनपीएस पे भी देखेंगे तो काफी अच्छे हैं। एंड सिंस ये लोन, ये जो मॉर्टगेज लेते हैं और फिर ये लोन देते हैं, तो ये सिक्योरिटाइजेशन भी कर सकते हैं। इनका एक रिस्क तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चेन्नई फ्लड का है, एक तो वो रिस्क है, वो तो लाइक वन ऑफ द इवेंट मैं तो बोलूँगा, रादर आई विल नॉट इवन से दैट इज़ अ रिस्क, बट स्टिल सिंस इवन तो हुआ है तो डेफिनिटली 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर शायद इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके बाद वंस दे आर इनटू द लोन्स, तो जो भी आरबीआई की पॉलिसीज़ आती हैं, वो भी इन्हें अडायर करनी पड़ेंगी एनबीएफसीज़ की, जो भी पॉलिसीज़ आरबीआई देता है, तो दैट इज़ अ रिस्क। एंड सिंस ये बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है, तो आने वाले टाइम पे इसमें कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से किसी ना किसी फॉर्म्स पे तो डेफिनिटली होगा। तो दैट इज़ देयर। I hope you enjoyed this video. If you have enjoyed, please share, subscribe, and comment. Thank you.